हाय एवरीवन। तो आप लोग के एसबीआई पीओ और आईबीएस पीओ इंटरव्यू सीरीज में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू जस्टिफाई गैप इन योर इंटरव्यू। गैप आप में से कई लोग को पता है। गैप का मतलब ये है कि जब आपने ग्रेजुएशन किया और जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके बीच में कितना गैप है। अब जब ये गैप बहुत ज़्यादा होता है तब ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका गैप है 3 साल, 4 साल या 5, 6 या 7 साल, 8 साल है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। जहाँ तक मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कोई भी इंटरव्यूअर हो, जब पैनल में जो भी लोग बैठे होते हैं उनके दिमाग में एक बार जरूर आएगा कि भाई आपने 4 साल क्या किए, 4 साल कैसा लगा आपको उस एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, तो इवन मैं भी होऊंगा तो ये दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा। और जो लोग जाते हैं तैयारी करने, जो लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, उनको ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत डर हो। एक तो मैंने कुछ ड्यूरेशन वगैरह लिख रखे हैं कि कितना टाइम लगा, वो बहुत मैटर करता है। बैकग्राउंड वगैरह कुछ बातें होंगी और इसके भी कुछ बाइफर्फिकेशन करूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा इंटरव्यू का आंसर मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वन की फिट्स ऑल ऐसा नहीं चलता इंटरव्यू में। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो मैं जो बताऊंगा वो आपको बहुत जेनरिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आप उसमें अपनी कहानी या फिर अपना रीज़न या फिर अपनी जो भी स्टोरी होगी वो उसमें ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे ऐड करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे केस नंबर 1 से। तो केस 1 आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन 2000 क्या बोलते हैं 20-21 में हुआ, उसके बाद 22 में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बैंकिंग की जो तैयारी होती है वो 1-1.5 साल की लगभग होती है। क्योंकि 6 महीने के आप एग्जाम उठा के देख लो, 6 महीने का आपका एक एग्जाम का साइकिल ही चलता है। एसबीआई पीओ को फॉर्म आने से लेके ज्वाइनिंग तक 6 साल महीने ऐसे लगते हैं। उसके 7-8 महीने आप पहले तैयारी स्टार्ट करोगे। तो इंटरव्यू ये क्वेश्चन कभी आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपका 1-1.5 साल है तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इतना गैप क्यों लगा। इन केस पूछते भी हैं तो आप साफ साफ बोल सकते हो, टू बी ऑनेस्ट हो गए, सर मैंने फॉर्म भरा था, उसके सर 1 साल पहले मैंने तैयारी की थी और मैं बैठ के तैयारी कर रहा था या फिर जैसे भी तैयारी कर रहा था किसी जॉब के साथ, जैसे भी, तो आप यहाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो केस 1 इज सॉर्टेड। ठीक है, केस 1 में कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू केस 2 कि जब आपको 2 साल या उससे ज़्यादा लगते हैं, लाइक 2 साल, 3 साल, 3-4 साल तक, ये कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन उससे के आसपास मान लो 3.5-4 साल, 4 साल लग गए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। अब इसमें देखिए 2 केस बनेगा। इस केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कुछ कर रहे थे मतलब जैसे मान लो आप में से कोई जॉब या मास्टर्स, कई लोग मास्टर्स करते हैं, कई लोग कुछ और परसू कर रहे थे, जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कुछ और मतलब अपना परसू कर रहे थे आप। तो एक तो तरीका वो है जिसका आपके पास वेल प्रूफ है, आप बता सकते हो, दिखा सकते हो। दूसरा कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, यू आर ओनली प्रिपेयरिंग, आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ओनली प्रिपरेशन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर फर्स्ट केस है तो आप बहुत ऑनेस्टली बोल सकते हो, सर मैं ये जॉब करता था या फिर ये मैं मास्टर करता था, उसके बाद जब ये मैं जॉब कर रहा था या फिर मास्टर्स कर रहा था, तो उसी के ड्यूरेशन में मैं किसी से इंस्पायर हुआ, मैंने देखा लोगों को या फिर मेरे लाइक कलीग में या फिर कहीं भी लोग उस पद पे लगे, उस जॉब पे लगे, और मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली, मुझे भी फिर इस सेक्टर में शिफ्ट होने का मन किया। तो सर मैंने बहुत लिमिटेड टाइम से तैयारी की, इसलिए मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, और जितना टाइम मिलता था उसमें मैंने तैयारी की, और इसलिए थोड़ा मुझे सर टाइम ज़्यादा लग गया। आराम से आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझते हैं, वो भी दुनिया देखे हुए हैं। तो एक हो गया जॉब, फिर मास्टर्स, या फिर जैसे मान लो कि आप साथ में कुछ और करते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो मतलब मान लो कि उसको लिखना उखना बहुत पसंद था, राइटिंग वाइटिंग करता था, या फिर कोई ऐसे काम करता जो उसको पसंद थे, और उसको वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे फुल टाइम करता था। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे एक बच्चा है, यश करके है, और वो अभी देख भी रहा होगा, वीडियो देखता है, वो तैयारी करता है। तो यश लिखता है, वो बता रहा था मुझे, उसने कुछ बुक्स लिखी हैं, ऑडियो बुक्स लिखी हैं वगैरह वगैरह। तो अभी वो फुल टाइम लिख रहा था, फिर वो बीच में आया, तैयारी के टाइम आया, तो वो उस चीज़ को लिख सकता है, उसके पास प्रूफ है कि जो उसको मन करता था वो काम करता था। ठीक है, तो आप राइटर थे या फिर कुछ भी और भी थे, तो आप अगर कुछ इंगेजिंग वर्क करते थे तो ये आप बता सकते हो उनको साफ। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी होती कि आप साथ में कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर जो भी कर रहे थे, आप वो भी बता सकते हो एकदम ऑनेस्टली होके। ठीक है, अच्छा इस केस में आते हैं कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग की, तो वहाँ पे अब आपको बताना है कि सर एक्सेप्ट करना है अपनी गलतियों को, कि सर हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी, स्टार्टिंग में सर सही गाइडेंस नहीं मिली थी, सही मेंटर नहीं मिले, सही टीचर नहीं मिले, जो भी आपके रीज़न रहे हों, और सर मैं कुछ गलत मतलब तरीके फॉलो करता था, गलत बुक्स को पढ़ लिया, किसी गलत टीचर के साथ टाइम वेस्ट कर लिया, जहाँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे बहुत दिन लग गए। ठीक है, ये बोल सकते हो। साथ में आप ये भी एड ऑन कर सकते हो, मान लो कि आप कॉमर्स के हो या फिर किसी और बैकग्राउंड से हो, सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे सर थोड़ा सा मेरा मैथ्स और रीजनिंग या फिर इंग्लिश
का बैकग्राउंड नहीं था, कॉमर्स से हूँ या फिर आर्ट्स से हूँ, मैंने बीए किया है, सर मुझे मैथमेटिक्स या फिर जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, मुझे सर इंग्लिश समझने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए सर मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहा। मैंने सर पहले भी काफ़ी एग्जाम दिए, उनके प्री में मेरा नहीं हो पाया, और या फिर मान लीजिए प्री में अगर हो गया तो सर प्री में हो गया, मेंस में मैं रह जाता था, मैं 1-2 बार सर इंटरव्यू तक भी पहुँचा। तो जो भी आपकी ऑनेस्ट स्टोरी है वो आप यहाँ पे बोलोगे, ठीक है, विद सम जो ये पॉइंट्स जो मैंने बताए कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिली या फिर सही रास्ते पे नहीं चल पाया, कुछ गलतियाँ हुई, और साथ में आप फिर ये बोल दो सर फिर मैंने उनको रेक्टिफाई किया और आज फाइनली सर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और सर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, सर इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छे से स्माइल देखिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है घमंड, एक होता है कि कॉन्फिडेंस। आपको वहाँ पे घमंड नहीं दिखाना सर फाइनली आज मैं निकाल के बैठा हूँ, दैट इज़ घमंड। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आप हल्की स्माइल पास करो और बी रिस्पेक्टफुल सामने वालों के लिए, तो वो दिख जाता है कि सर फाइनली आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सर इतने एग्जामिनेशन और इतने साल बाद आज यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अब कल जब मैं इस वीडियो के बारे में लिख रहा था तो मैंने इस पॉइंट को पूरा लिखने के लिए, समझने के लिए अच्छे से मैंने 2-3 लोग से बात की। सबसे पहले मैंने अपने कलीग से बात की, वो कलीग ने जो है यूपीएससी की तैयारी की हुई थी, अच्छी खासी उसका यूपीएससी की प्रिपरेशन था, और उससे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई थी कि आपको इतना टाइम क्यों लगा, उसको भी टाइम लगा था, उसने यूपीएससी तैयारी की थी। फिर साथ में उसने मुझे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाया, उसके सीनियर का बताया, और जहाँ मुझे पता चला कि एक बच्चा था वो 2010 का पास आउट था और 2019 में जाके उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, SBI PO की बात कर रहा हूँ, तो 9 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ था, 9 साल उसको लगे। तो मैंने कहा 9 साल से बड़ा गैप कोई नहीं अच्छा बता सकता। तो पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो, बहुत से लोग बच्चे ये होते हैं जो आप लोग में होते हो ना कि सर मुझे तो 5 साल मेरा गैप है, 6 साल मेरा गैप है, 7 साल मेरा गैप है कि मेरा नहीं होगा, ये मन से भ्रम निकाल दो, आपका बिल्कुल होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन से आपका पूरा जो मीन्स प्लस इंटरव्यू का वो है ना डिसाइड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, पहले अपने दिमाग में बैठा लो, बस उसको आप ठीक से बता दो, दैट्स इट, ठीक है। नहीं बताओगे थोड़ा मार्क्स कम हो जाएंगे यार, वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर देंगे आपको। अब मेरे बात और कि लोगों ने निकाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कल अपने फ्रेंड के सीनियर का एग्जाम्पल बताया, 2019 के हमारे SBI PO बैच के हैं। फिर विलेज गर्ल सोनी को आप जानते हो, उनका 8 साल बाद हुआ था। तो ऐसे देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स। आपको पता है जब हमारे SBI PO का जो हमारा बैच है उसमें क्या होता है कि कुछ रेंज में ऐसे बच्चे होते हैं, एक होते हैं 21-22 साल के जो स्टार्ट में मतलब इंटर करते हैं, फिर कुछ होते हैं 23-24 के जैसे जब हम लोग इंटर किए, फिर कुछ होते हैं 25-26 के, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 26 प्लस होते हैं, 27 साल के, 28 साल के, 29 साल के, 30 साल के, ठीक है। तो उनको भी कहीं ना कहीं उनमें मैक्सिमम क्या होते हैं गैप वाले होते हैं। तो आपको वो चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है कि गैप हो तो कोई दिक्कत है। आप क्या बोल सकते हो, जैसे मान लो कि एक तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने यूपीएससी तैयारी की थी तो उनको ऑनेस्टली बता दो कि सर हाँ मैंने जो है यूपीएससी की तैयारी की सर, 3 साल 4 साल मैंने की सर। उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि सर मुझे अब मैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता और इतना फाइनेंशियल बर्डन हो रहा था, तो उसके लिए सर मैंने कुछ दिन ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, और उसके बाद भी नहीं हो रहा था तो फाइनली जाके मैंने एक स्टेबल जॉब की तरफ ढूंढना चाहा। या फिर मान लीजिए आप में से किसी लोग के कुछ अटेम्प्ट खत्म हो गए, या फिर जो भी हो सकता है रीज़न कि अब आपका देने का मन नहीं है, जो भी है ऑनेस्टली उनको बता दो। फिर सर मैं एक अच्छी खासी जॉब जो कि रिस्पेक्टफुल जॉब है और जो विच पेज वेरी वेल, तो उसकी तरफ मैंने शिफ्ट होने सोची। सिंपल से उनको समझा दो, और आपने जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसकी रिस्पेक्ट भी बता दी कि हाँ भाई अच्छी जॉब है, IBPS PO SBI PO जो भी है, और उसके बाद मैंने इसको चुना। एक तरीका ये है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने आर्ट्स या कॉमर्स या किसी और बैकग्राउंड से हो आप, ठीक है, तो आप किसी और बैकग्राउंड से हो तो आप साफ साफ बताओ जो आपने यहाँ बताया था कि सर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, सर मुझे समझ में नहीं आता था, पहले मेरा डायरेक्शन किसी और था, मैं कुछ और देता था, मैंने लाइफ में कुछ और करियर ऑप्शन चुने, वो चीज़ें की, सर नहीं सफल हुआ, तब मैं इधर आया और मुझे फिर लोगों ने समझाया कि बैंकिंग करियर बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है वैसा होता है, थोड़ा बहुत तारीफ मसाला वसाला लगाया और बता दिया कि ऐसा सर होता है, ठीक। अब जो 9 साल बाद दे रहे थे, जिनका ये 2010 के ग्रेजुएशन का था और 9 साल का गैप था, तो आप जानना चाहोगे उन्होंने क्या बोला। ये बोला कि सर देखिए 25-26 साल तक मैंने अपना CDS और CAPF ये सब एग्जाम्स की मैंने तैयारी की, मेरा आर्मी में जाने के एकदम उधर रुझाव था, एकदम पूरा मन था, मैंने अच्छे से तैयारी की सर, वो पूरा मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। सर 26 के बाद जब मेरे पास सर 2-3 बार बचे, तब सर मैंने ये बैंक एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, जिसमें सर आज मैं तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ और थर्ड अटेम्प्ट में मैं सर आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सर आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर मैं एक फाइनली इंटरव्यू दे पा रहा हूँ सर, ठीक है। तो कई बार आपको चीज़ें मोड करनी पड़ती हैं थोड़ी सी। अब कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास, 9 साल का गैप उनके पास, और उन्होंने कुछ लिटरली भी नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं कि UPSC भी नहीं दिया था, IAS तैयारी भी नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, 9 साल बैठे हुए थे, ठीक है। 2 रीज़न मिले अभी तक। एक तो जैसे आपने UPSC की तैयारी या फिर जो भी तैयारी वारी आपने की, UPSC SSC PC कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपने किया
ऑनेस्टली किया, 4-5 साल दिया, नहीं हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन बन रहा था, तो आपने क्या किया, एक रिस्पेक्टफुल जॉब की तरफ टर्न हुए और इधर आप आए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया, एक छोटा सा प्यारा झूठ बोल सकते हो आप, सर 25-26 साल तक CA PF CDS वगैरह दिया, नहीं हुआ सर, उसके बाद आया हूँ इधर, अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और सर फाइनली आज आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, एक ये बोल सकते हो। तीसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 5-6 साल लग गए, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तीसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके कुछ जेन्युइन रीजन रहे हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके फादर को मान लीजिए कैंसर हो गया था, मान लीजिए, और आपके घर में आपके अलावा कोई और नहीं था उनके केयर करने के लिए, टेक केयर के लिए, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि सर मैं 1 साल बैठ के सिर्फ अपने पापा की मैंने ध्यान रखा है, उनका मैंने ध्यान रखा है, उनका टेक केयर की है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पापा, घर बार, घर में एक लड़के ने बोला था, मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक लड़के ने सिर्फ यही बोला था कि उसके घर पे कुछ वहाँ गांव में कुछ ज़मीन का मतलब घर का मामला हो गया था, और कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको 1 साल उसी डिस्प्यूट में फंसा था वो, उसने दिखाया डॉक्यूमेंट्स, उसके पास था, तारीख थी, ये थी, वो सब था, तो 1 साल से वो डिस्प्यूट में फंसा हुआ था। फिर ऐसे ही 2012 के एक IAS सेलेक्ट हुए थे, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जो है 2 साल, उन्होंने मतलब 2000 आई थिंक 11-12 में पास आउट हुए थे, 14 के एंड में वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनको शायद 3 साल के आसपास हो गया था, तो उनसे पूछा कि भाई आप 3 साल क्या कर रहे थे, बोले सर 3 साल में घर पर बैठ के तैयारी कर रहा था, तो बोले आप सिर्फ घर पर बैठ के तैयारी कर रहे थे, बोले हाँ सर, और उन्होंने रीज़न पता है क्या बोला, उन्होंने बोला सर ये मेरे लिए बहुत गोल्डन टाइम था, क्योंकि सर मैं क्लास 3rd से ना सर हॉस्टल में रहा हूँ, तो और उसके बाद अब सर मेरी जॉब लग जाएगी तब भी मैं बाहर रहूँगा, तो 3 साल में अपने पापा मम्मी के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताया, एंड इट वॉज गोल्डन टाइम फॉर मी, और सर उसके बीच में मैंने तैयारी भी अच्छे से कर ली, और सर घर वालों के साथ टाइम भी बिता लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे वो क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे ही नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। और एक बार मैं आपको बता दूँ, ये जो जस्टिफाई गैप वाले इंटरव्यू होते हैं ना, इसमें क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो 1 या 2 चीज़ पूछेंगे, फिर अपने वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्विच कर जाएंगे। उनका मेन मोटो पता है क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी पर्सनालिटी जानना चाहते हैं। मेंस क्वेश्चन से, मेंस की तैयारी आप निकाल के आए हो ना, जो उनको मैथ्स चाहिए कैलकुलेशन के लिए ठीक ठाक हो गई, स्पीड आपकी है, कैलकुलेशन कर लोगे, मेल वेल टाइप करना है, ड्राफ्ट करना है, आपकी इंग्लिश थोड़ा बहुत चेक हो गई, रीजनिंग ठीक है, समझ में आ गया, जीके थोड़ा बहुत दुनिया भर की ज्ञान है, काम हो गया, मेंस चेक कर लिया है, दे जस्ट वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो किसी में डीप डाउन नहीं जाएंगे। हाँ, जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार रखना, वो चलो मैंने आपको इंटरव्यू में बता रखा था कि लाइक व्हाट इज बैंक, व्हाट इज NBFC, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल लॉज है, उनको तैयार कर लेना। अब चेक के बारे में पूछ लिया, चेक क्या होता है, कितने टाइप के चेक होते हैं, बैंक क्या होता है, सिंपल से जो बेसिक फंडा है वो आपको पता होना चाहिए। इन पे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन पे मैंने बता दिया, आपके पास 4-5 पॉसिबिलिटी है, जो भी है उनको अटैच कर देना। मैंने बताया फिर से, आप ये बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, अगर आप इससे हो, आपका वीक था, आप हिंदी मीडियम के थे, आर्ट्स के थे, वो यूज़ कर सकते हो, साइंस टेक के थे, ठीक है, बता दो गलतियाँ क्या क्या हुई, नहीं हो पाया सर, ऐसा किया वैसा किया, IIT में ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर यहाँ पे आए। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत करना, घुमाओगे वो तुमसे दुनिया, जो वहाँ सामने बैठा होते हैं वो CGM होता है, CGM लेवल का पर्सन, और CGM लेवल का पर्सन मतलब बहुत एकदम 50-60 साल का होता है, तो उसने दुनिया देखी है। और कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि यार सर क्या सोचेंगे, हम जो सही सही बोल रहे हैं उनको क्या लगेगा, मैं 4 साल तैयारी कर रहा था, उनके बच्चे भी हैं, वो भी वो सारे काम करते हैं, उनके और भी जो जूनियर लोग हैं वो सब ऐसे काम करते हैं, तो कभी ऐसा हमको बहुत नहीं सोचना चाहिए कि इस पर क्या क्रॉस समझ सकता है और क्या क्रॉस समझता है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता था वो मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो जेन्युइन रीजन होंगे, जैसे मैंने बहुत जेन्युइन चीज़ बता दी है, आपके कुछ जेन्युइन रीजन होंगे तो उनको ऐड करते जाइएगा, जैसे मैंने ये वाला बताया था, या फिर यहाँ पे कुछ आपके जेन्युइन रीजन होंगे तो उसको ऐड कर दीजिएगा। एंड दिस इज आवर न्यू बोर्ड और न्यू सिस्टम, इस पर करेंगे आगे से क्लासेस। बाय बाय एंड टेक केयर।